रत्नपुरी के शिवार में बहुत कष्टों का सामना करते हुए एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक ही बेटा था, भोला राम, जो बहुत भोला था, जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाता था और काम सही तरह से नहीं कर पाता था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। अपने बेटे की नासमझी देखकर उसकी मां अपने बेटे के भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी। जीवन में खुशी न होने के कारण दुखी रहती थी। ग्रामवासी तरह तरह से उसका मजाक उड़ाते रहते थे। इस राज्य में उसके बेटे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, ऐसा कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लोग हंसते थे और कुछ लोग दया करते थे। उनकी बातें बहुत दुख देने वाली थीं। जब भी वो गांव से गुजरती थी, उनका मजाक सुनकर शर्म से झुक जाती थी। फिर भी वो अपने बेटे का हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती थी। रात में जब भोला राम सो रहा था, उसकी मां धीमी रोशनी में दीपक के पास बैठी हुई टिमटिमाती ज्वाला को देखते हुए बोली, ओह भगवान, मेरे कष्ट कब खत्म होंगे? अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा? उसे अपनी रक्षा करना नहीं आता। वो कैसे जीवित रहेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? ये विचार उसे परेशान करते थे और उसे सोने नहीं देते थे। जब उसकी मां उसे कोई काम सौंपती थी तो वो अक्सर उसे पूरी तरह से भूल जाता था या ध्यान भटक जाता था। अगर उसे याद रहता था तो वो उसे पूरी तरह से खराब कर देता था। एक दिन उसने उसे जंगल जाकर लकड़ियां लाने को कहा। उसने अपनी बात 3 बार कही, तब जाकर उसे समझ में आया। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर गाने गाते हुए और खेलते हुए वो जंगल के लिए निकल गया। रास्ते में उसने एक गाय को कीचड़ में फंसे हुए और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। अपने लापरवाह स्वभाव के बावजूद भोला राम को दया आ गई और तुरंत मदद करने के लिए कीचड़ में उतर गया। उसने अपने हाथों से गाय को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी थी। निराश न होते हुए उसने टहनियां और पत्थर इकट्ठा किए और एक अस्थायी रास्ता बनाया। उसने गाय को प्रोत्साहित करते हुए कीचड़ से बाहर आने तक ले गया। थक गया था, फिर भी सुरक्षित था। गाय जैसे ही बाहर आई, वो एक चमकदार दिव्य रूप में बदल गई। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं और उसने भोला राम को देखकर कहा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम जो चाहोगे वो सच होगा। भोला राम प्रतिक्रिया देने से पहले गाय जंगल में गायब हो गई। वो भले ही उलझन में था, फिर भी खुश था। वो चलते हुए, ध्यान भटकते हुए, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर अभी कुछ खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, ऐसा बुड़बुड़ाया। आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से पका हुआ पीले रंग का आम का पेड़ उसे दिखाई दिया। पेट भर खाने के बाद वो जंगल में जाकर पागल की तरह लकड़ियां काटने लगा। आखिर में सभी इकट्ठा करके गट्ठर बांधने पर उस गट्ठर को एक अंगुल भी हिला नहीं पाया। कितनी भी कोशिश की, फिर भी उसे थकावट हो गई, लेकिन वो गट्ठर नहीं हिला। इससे वो उस गट्ठर पर बैठ गया। इसे मैं कैसे भी घर ले जा नहीं सकता। अगर ये गट्ठर मुझे घर ले जाए तो कितना अच्छा होगा, ऐसा मन में सोचा। तुरंत वो गट्ठर हवा में उठकर भोला राम को लेकर बहुत तेजी से उसके घर की ओर निकल पड़ा। वो राजमार्ग से जाते समय राजकुमारी विद्यावती भोला राम को उसके सवारी कर रहे लकड़ियों के गट्ठर को देखकर जोर से हंसी। भोला राम ने सिर उठाकर खिड़की के पास खड़े होकर उसे देखकर हंस रही विद्यावती को देखकर, हंस हंस, मुझे देखकर हंसती हो क्या? किसी दिन तेरा पति बनूंगा तब तेरी खबर लेता हूं, ऐसा सोचा। उसे जो चाहे वो हो जाता है, वो ज्ञान तब तक उसे नहीं था। फिर भी वो शक्ति काम कर रही थी। उसके प्रभाव से राजकुमारी उस क्षण से हंसना बंद करके खिड़की के पास उदास बैठी रही। सहेलियों को उसकी उदासी का कारण समझ नहीं आया और उन्होंने उस उदासी के बारे में राजा से कहा। राजा आकर अपनी बेटी को देखते ही, उदास क्यों नहीं होगी? उसकी शादी की उम्र हो गई है, जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर ऊपर से सिर्फ, बेटी मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं, राजकुमारों में से कोई पसंद हो तो बताओ, ऐसा पूछा। विद्यावती ने और भी भारी आहें भरकर, इससे पहले लकड़ियों के गट्ठर पर सवारी करते हुए इधर से गया हुआ लड़का छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, ऐसा कहा। अपनी बेटी की बातें राजा को समझ नहीं आई।
विद्यावती की सहेलियों ने विवरण देने के बाद उसे अपनी बेटी पर क्रोध आया। विद्यावती किसी राह चलते लड़के से शादी करूंगी कहती है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम भी उसे मालूम नहीं है। ऐसी बेहुदा प्रेम में पड़ने के लिए राजा को विद्यावती को कठोर सजा देनी चाहिए ऐसा लगा। लेकिन मंत्रियों ने रोककर, महाराजा, तुम्हें बेटा हो या बेटी विद्यावती, तुम्हारी बेटी ही है ना। उसने जिस युवक से प्रेम किया है वो शायद भेष बदलकर आया हुआ कोई युवराज होगा। जल्दबाजी मत कीजिए, ऐसा कहा। इससे दूसरे दिन राजा ने सभी राज्यों के राजकुमारों को भोज के लिए बुलावा भेजा। भोज में प्रति एक को देखने के लिए विद्यावती को कहा, लेकिन बुलावा भेजे हुए लोगों में उसका होने वाला पति नहीं है ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद दूसरे दिन राजा ने उच्च परिवारों के सभी युवकों को फिर से बुलावा भेजकर भोज पर आने के लिए कहा। इस बार भी उनमें उसके लिए योग्य व्यक्ति नहीं है ऐसा कहकर विद्यावती अंदर चली गई। राजा को अपनी बेटी को मार डालने जैसा क्रोध आया। मंत्रियों ने फिर से रोककर, नगर के बाकी अविवाहित युवकों के लिए और एक भोज कीजिए। राजकुमारी को चाहिए वो उनमें हो सकता है ऐसा कहा। ऐसा क्या, किसी निकम्मे से मेरी बेटी शादी करेगी तो मैं कैसे सहन करूं? राजा ने कहा। ऐसा हुआ तो वो भगवान की इच्छा ही होगी महाराजा, उसे मना करने वाले हम कौन होते हैं? मंत्रियों ने कहा। राजा ने और एक भोज आयोजन किया। वास्तव में भोलाराम को उस भोज पर जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी मां ने सिर्फ, मीठा भोजन देते हैं बेटा, पेट भर खा सकते हो, ऐसा बार बार